Hello friends, welcome to Shri Vidya Vihar. This is Shreya. I qualified CTET paper 1 and paper 2 and recently I qualified JRF in subject of education. जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक CDP की 1 मंथ की सीरीज को स्टार्ट किया है, तो उसी श्रृंखला में आज का हमारा तीसरा टॉपिक है हार्वर्ड गार्डनर्स का मल्टीपल इंटेलिजेंस का थ्योरी। जैसा कि फर्स्ट टॉपिक था प्याजे और सेकंड टॉपिक था वाइगॉत्स्की। तो आप पिछले वीडियोस में जाके ये दोनों टॉपिक्स को देख सकते हैं और इसके बारे में समझ सकते हैं। दोस्तों, मेरा यह मानना है कि इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखने के बाद आपका प्याजे और वाइगॉत्स्की से कोई भी क्वेश्चंस और हार्वर्ड गार्डनर से कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं होगा। यह टॉपिक सीटेट और नेट इन एजुकेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो के अंत में इस टॉपिक से रिलेटेड हमने कुछ PYQs भी रखे हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन फ्रेम किस प्रकार किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, जिसको कि हम हिंदी में अगर अनुवाद करें तो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो चलिए पहले गार्डनर जी का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत को दिया था, जिसे कि मल्टीपल इंटेलिजेंस बोला जाता है। यहाँ पे मैं पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे कुछ टर्म्स ऐसे होंगे जो इस PPT में प्रेजेंट नहीं है, तो मैं उसको ओरली बोल रही हूँ, आप उसको स्टॉप करके मेंशन कर सकते हैं 1 वर्ड में अपने नोट्स में। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था और एक बहुकारक का सिद्धांत होता है जो हार्वर्ड गार्डनर ने नहीं, थॉर्नडाइक ने दिया था। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। गार्डनर जी अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी। इनके बुक का नाम था द फ्रेम्स ऑफ माइंड। इनके अनुसार बुद्धि के प्रकार बहुत सारे हैं। इन्होंने टाइम टू टाइम पहले 7 प्रकार बताए बुद्धि के 1983 में, फिर 1988 में इन्होंने बुद्धि के 8 प्रकार बताए थे और सन 2000 में इन्होंने बुद्धि के 9 प्रकार बताए थे। तो फिलहाल हमें 1988 का मतलब बुद्धि के 8 प्रकार पढ़ने हैं। कहीं कहीं 9 प्रकार भी आए हैं, लेकिन 9वां प्रकार से अभी तक तो क्वेश्चन फ्रेम हुआ नहीं है। तो हम लोग इसके पूरे 9 प्रकार को पढ़ लेंगे। इनका मानना यह था कि सभी बुद्धि अलग होती है और इसका कारण है वंशानुक्रम और वातावरण। मतलब कि जितने भी इस दुनिया में व्यक्ति हैं, सबका बुद्धि अलग अलग होता है और उनके बुद्धि अलग होने का कारण है उनका हेरिडिटी और उनका इन्वायरमेंट। ठीक है। गार्डनर के अनुसार मानव में ये सभी 9 प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, लेकिन इसमें से कुछ विकसित होती है और कुछ विकसित नहीं होती है। मतलब किसी का हमें इन्फ्लुएंस उस व्यक्ति पे उस इंटेलिजेंस का जो इन्फ्लुएंस है उस व्यक्ति पे ज़्यादा दिखता है और किसी पार्ट में उसका इन्फ्लुएंस कम दिखता है। जैसे एक ही व्यक्ति अगर अच्छा टीचर है तो ऐसा नहीं है कि वो अच्छा कुक नहीं हो सकता, और ऐसा भी नहीं कि वो अच्छा गाना है। कोई कोई मल्टी टैलेंटेड होते हैं तो बहुत सारा उनमें इंटेलिजेंस होता है। जैसे कि अगर एक म्यूजिशियन है तो वो वायलिन बजा सकता है, तो वो गिटार भी अच्छा बजा सकता है, फ्लूट भी अच्छा बजा सकता है। तो उसका यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उसका म्यूजिकल का जो जानकारी है वो बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं कि फिर वो अच्छा राइड नहीं कर सकता है बाइक, या फिर वो अच्छा मैथमेटिशियन नहीं होगा, उसको ये सब भी नॉलेज हो सकता है। तो उनका यह मानना है, अगर हम क्रिप्स में सोचें तो एक व्यक्ति में बहुत प्रकार के इंटेलिजेंस हो सकते हैं। इन्होंने कहा कि आप जन्म के बाद भी ये सब इंटेलिजेंस एक्वायर्ड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी बच्चा जन्म से ही एक्वायर्ड बाय बर्थ एक्वायर्ड करके नहीं आता है इंटेलिजेंस। वो बर्थ के बाद भी, जन्म के बाद भी उस चीज़ को अपने इन्वायरमेंट से ले सकते हैं। हेरिडिटी से मिला जो मिला, लेकिन इन्वायरमेंट से भी उनको बहुत सारा इंटेलिजेंस मिल सकता है। गार्डनर के अनुसार यह सभी बुद्धि एक दूसरे से पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। जो मतलब अगर एक कहने का मतलब है कि अगर एक व्यक्ति है उसमें बहुत तरह का इंटेलिजेंस है, तो ऐसा नहीं है कि वो मिक्सअप हो जाएगा, सब एक दूसरे से अलग है। ठीक है। अगर इसका एग्जाम्पल हम समझने की कोशिश करें तो अगर एक व्यक्ति है जिसमें
क्या कह सकते हैं कि वो एक अच्छा मैथमेटिशियन है, एक अच्छा डांसर है और एक अच्छा लिंग्विस्टिक नॉलेज है उसको। तो अगर उस व्यक्ति को कभी चोट लग जाती है या फिर किसी कारणवश उसके साथ कोई ऐसा एक्सीडेंट होता है जिस वजह से उसका एक इंटेलिजेंस प्रभावित होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसका उसमें जितनी भी इंटेलिजेंस है वो सभी उससे प्रभावित हो जाए। वो सिर्फ एक, अगर एक इंटेलिजेंस प्रभावित हुआ है तो उसका जो दूसरा इंटेलिजेंस है वो पहले जिस प्रकार कार्य कर रहा था उसी प्रकार आगे भी कार्य करेगा। ठीक है, ये इसका तो कहने का, ये इसका अगर हम समराइज करें तो हर बुद्धि एक व्यक्ति में बहुत प्रकार की बुद्धि हो सकती है और वो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। ये जो बुक इन्होंने पब्लिश किया था वो 1983 में किया था, जिसका नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड। अब आते हैं द 8 कोर टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, 9 वाला है लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं, जनरली 8 ही पढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए हम इस जो 8 प्रकार की बुद्धि है उसके नाम जान लेते हैं। तो पहला होता है लिंग्विस्टिक, जिसको हिंदी में भाषिक विकास बोलते, भाषिक बुद्धि बोलते, भाषाई बुद्धि। फिर होगा लॉजिकल मैथमेटिक्स, जो कि तार्किक होगा और गणितीय होगा। फिर होगा स्थानिक दृश्य बुद्धि, स्पेशियल विजुअल इंटेलिजेंस। फिर होता है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, जिसको कि शारीरिक गतिक बुद्धि भी बोलते हैं हिंदी में। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, संगीतमय बुद्धि। फिर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, अंतर वैयक्तिक बुद्धि। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, अंतरावैयक्तिक बुद्धि। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, प्राकृतिक बुद्धि। और जो नौवा है वो क्या है, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, अस्तित्वगत बुद्धि। समझ गया? तो ये हमने नाम ऊपर पढ़ लिया ऊपर ऊपर। अब इसके बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स लिखे हैं पीपीटी में, तो मैं इसको आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूँगी, जिससे आपको इतना ये सब पूरा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, समराइज करके आप पढ़ लीजिए। कि अगर हम पहले बात करते हैं हम ये लिंग्विस्टिक एंड लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस के बारे में। तो लिंग्विस्टिक क्या होता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर भाषा का ज्ञान बहुत अच्छा हो, या तो वो वर्बल वे में हो या फिर वो रिटन वे में हो, जैसे कि एक राइटर एग्जाम्पल, तो उसको लैंग्वेज का अच्छे से ज्ञान है, इसलिए वो वर्ड्स को अच्छे से फ्रेम करता है, कहानियाँ और कविताएं लिखता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि उस लेखक के अंदर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बहुत अच्छे से डेवलप है, बहुत अच्छे से वो प्रभावित है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस से। ठीक है, और हम ये भी कह सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति में लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है तो उसमें और भी कोई इंटेलिजेंस हो सकता है। तो जैसे अगर एक डॉक्टर है, ठीक है, तो उसको अगर वो अगर ऑपरेशन कर रहा है तो उसको क्या है, उसमें कौन से ये है, उसमें कौन सा इंटेलिजेंस है, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस वो है। लेकिन साथ साथ अगर वो उसको विजुअल इंटेलिजेंस भी है, स्थानिक दृश्य बुद्धि यानी स्पेशियल विजुअल इंटेलिजेंस भी है उसके अंदर। तभी तो उसको पता है कि बॉडी में उसको कहाँ पे कौन सा ऑपरेशन करना, अगर वो पता नहीं रहेगा तो फिर वो कैसे करेगा, कर भी नहीं पाएगा। जैसे कि एक आर्किटेक्ट है, एक सिटी प्लानर्स है, उसको भी इंजीनियर्स है, फोटोग्राफर्स है, सर्जन्स देखिए, ये क्वेश्चंस बहुत बार आया है पीवाईक्यू की, जो डॉक्टर है यानी सर्जन है वो आते हैं बॉडी कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में भी। क्वेश्चन इस थ्योरी से ऐसे ही फ्रेम होता है कि कोई एग्जांपल्स आपको दे देगा कि सर्जन है, इंजीनियर है, ये कौन कौन से इंटेलिजेंस में फिट बैठते हैं। तो जो सर्जन है वो बॉडी कैनेस्थेटिक में भी बैठते हैं फिट, और ये स्पेशल विजुअल इंटेलिजेंस में भी फिट बैठते हैं, उस कैटेगरी में भी फिट बैठते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट हम लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। जब हम कोई लॉजिक लगाएंगे या हिसाब किताब करते हैं तो उस समय हमारे तार्किक गणितीय बुद्धि कार्य करती है। मतलब कुछ है जो मैथमेटिशियंस होते हैं, ठीक है, या फिर जिनका रीजनिंग अच्छा होता है,
तो वो सब उनके अंदर कौन सा इंटेलिजेंस डेवलप होता है, ये लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, ठीक है। जैसे कि बैंकर्स, एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे बैंकर्स, मैथ टीचर्स, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, वो सब। ये सब हम मुझे सीडीबी का सबसे इजीएस्ट थ्योरी यही लगता है, ये बहुत इजी है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी ये इजी लगेगा अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ लिया तो। अब नेक्स्ट है स्पेशल विजुअल इंटेलिजेंस। ये क्या होता है, किसी स्थान को सिर्फ देखकर उसके दृश्य को अपने दिमाग में बना लेना स्थानिक बुद्धि, दृश्य बुद्धि कहलाता है, ठीक है। तो किसी भी, जैसे कि कोई एक ऐसा इंसान आपने देखा होगा अपने लाइफ में कि उसको कहीं पे भी आप वो जाता है तो उसको हर रास्ता अच्छे से याद होता है, हर मतलब किसी भी चीज़ को वो विजुअलाइज अच्छे से कर पाता है, बिना ज़्यादा गौर किए हुए उस चीज़ को वो अपने दिमाग में अच्छे से विजुअलाइज कर पाता है। तो उसके अंदर कौन सा बुद्धि डेवलप होता है, यही होता है स्थानिक दृश्य बुद्धि। तो जिसका एग्जाम्पल हो जाएगा आर्किटेक्ट्स। आर्किटेक्ट्स को पता है, जो हमारा घर बनाते हैं, सिटी प्लानर्स होते हैं, उनको पता है। वो ऐसा तो नहीं, वो एक मॉडल तैयार करते हैं कि यहाँ हम ये बनाएंगे। पहले तो वो पूरा सिटी बना के नहीं देखते हैं, तो एक मॉडल के रूप में तैयार करते हैं कि यहाँ पे ये मॉल बनेगा, यहाँ पे ये पार्क बनेगा, ये सब। वो खुद ही अपने माइंड में विजुअलाइज कर देते हैं कि क्या, कौन सा, अगर हम बिल्डिंग कहाँ बनाएंगे तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। उनके अंदर, इंजीनियर्स के अंदर वो बुद्धि डेवलप होता है। फोटोग्राफर्स होते हैं जो, उनके अंदर वो बुद्धि डेवलप होता है, स्पेशल विजुअल इंटेलिजेंस। जो फोटोग्राफर्स किस सेंस में कि वो फोटोज वगैरह अच्छे से क्लिक करते हैं, कहाँ से वो अगर फोटो लेंगे तो उसका जो विजुअल है उसका कैसा क्लियर आएगा। सर्जन का तो मैंने बता दिया, पायलट का जो प्लेन उड़ाते हैं वो, उनको भी अच्छे से पता है कहाँ क्या जाना है। तो सिंपली आप एग्जांपल को फिट कर सकते हैं हर एक इसमें टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस में। अब नेक्स्ट है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। इस बुद्धि से व्यक्ति अपने शरीर की गति पर नियंत्रण कर पाता है। मतलब कि अपने बॉडी के हर पार्ट को कैसे आप कंट्रोल कर रहे हैं अपने माइंड से, उस प्रकार का इंटेलिजेंस। जैसे एथलीट्स होते हैं, डांसर होते हैं, सर्जन इसमें भी आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि सर डॉक्टर्स हैं जो, वो उनको बॉडी के बारे में जानकारी है कि अपनी बॉडी के बारे में जानकारी है कि उनको किस हद तक अपने हाथ को चलाना है, किस हद तक नाइफ को पकड़ना है, किस हद तक बॉडी में किसी किसी पेशेंट के बॉडी में कट मार्क करना है, अपने हाथ को किस प्रकार कंट्रोल करना है ताकि ये उनका ऑपरेशन है जो सक्सेसफुल हो सके, ठीक है। तो ये उनके अंदर कौन सा इंटेलिजेंस हुआ, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। पायलट भी इस कैटेगरी में आते हैं। उन पायलट भी अगर प्लेन उड़ा रहे हैं तो उनको भी किस प्रकार, कितना अपना ये बॉडी का जो ये है, तो जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं प्लेन में, उसको कितना प्रेशर से दबाना है, कितना प्रेशर से खींचना है, वो सब उनके बॉडी पे ही नियंत्रित करता है ना। तो उनके अंदर भी ये इंटेलिजेंस होता है। अब आता है नेक्स्ट म्यूजिकल इंटेलिजेंस। फिर आएगा इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंटर और इंट्रा में सिंपल सा डिफरेंस क्या है। इंटर मतलब होता है जिसमें इंटर यानी आप किसी के चीज में इंटर कर रहे हैं। ये यहाँ पे मैं या समझाने के लिए इसे बोल रही हूँ कि एक इंटर वो भी तो होता है, ENTER। उसका मतलब क्या होता है, किसी के चीज में इंटर करना। तो आप समझिए कि आप दूसरों से को समझने का जो आपके पास इंटेलिजेंस है वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस हो गया। और इंट्रा होता है जो सेल्फ इंटेलिजेंस, खुद को जानना। बस वही, यही अंतर है, सिंपल सा बेसिक यही। आप देखिए कि अगर हम इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस उसको कहते हैं, इस बुद्धि के प्रयोग से व्यक्ति दूसरों के मनोस्थिति के बारे में जान सकता है। जैसे कि टीचर्स, मेडिएटर्स, पॉलिटिशियंस इसमें इंटरपर्सनल में इसलिए आते हैं क्योंकि उनको पता है, वो वोट मांगने समय हमारे घर घर तक आते हैं, उनको पता है कि कैसा
हम अपना वर्डिंग यूज़ करेंगे। और हाँ, ये भी एक PYQ है कि जो पॉलिटिशियन है वो इंटरपर्सनल में भी आते हैं और वो लिंग्विस्टिक में भी आते हैं। क्यों आते हैं लिंग्विस्टिक में? क्योंकि लिंग्विस्ट वो अपना भाषा को इस प्रकार प्रयोग करते हैं, जनता को बरगलाते हैं कि जनता बेवकूफ़ बन जाती है। चाहे जनता कितनी भी समझदार है, फिर भी एट द टाइम वो बेवकूफ़ बन जाती है कि हाँ, ये मेरे लिए काम करेगा, ये नेता मेरे लिए काम करेगा। और इंटरपर्सनल इस बेसिस पे है कि जो पॉलिटिशियन है उसको पता है कि जनता को क्या चाहिए, हम क्या लालच देंगे तो वो मेरे फेवर में आ जाएंगे। तो ये कहेंगे कि वो सामने वाले आदमी को जान सक रहा है, कौन? पॉलिटिशियन। ठीक है, तो ये दोनों कैटेगरी में फिट होता है। इंटरपर्सनल में भी पॉलिटिशियन फिट होता है और लिंग्विस्टिक में भी फिट होता है। अब है सोशल वर्कर। सोशल वर्कर भी हैं, मतलब दूसरों के साथ, जैसे कि एक काउंसलर होता है, ये कह सकते हैं आप। जो काउंसलर का मतलब क्या होता है? जो किसी का कुछ प्रॉब्लम है, कोई डिप्रेशन में चला गया या फिर कुछ भी, या फिर कोई डाइवोर्स ले रहा है तो उसको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। या फिर कोई मेंटल एबिलिटी, उसका ये है मेंटल डिप्रेस्ड हो रखा है, ठीक है, मेंटल किसी को प्रॉब्लम है तो उसको काउंसिल के लिए बुलाया जाता है। तो वो उनमें कौन सा इंटेलिजेंस डेवलप है? इंटरपर्सनल। वो दूसरे को समझ सकते हैं। सामने वाला अगर कुछ ना भी बोल रहा तो उसके एक्सप्रेशन से, उसके हाव भाव से वो उसको समझ सकते हो। उनमें कौन सा इंटेलिजेंस डेवलप है? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस डेवलप है। अब नेक्स्ट है इंट्रापर्सनल, जो स्वयं के लिए होता है, जिसको हम अंतःवैयक्तिक बोलते हैं। अंतःवैयक्तिक, इस बुद्धि के प्रयोग से, इसका हिंदी में अंतरावैयक्तिक भी होता है और अंतःवैयक्तिक भी होता है। इस बुद्धि के प्रयोग से व्यक्ति स्वयं को जानना चाहता है, मतलब खुद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हम कह सकते हैं इसमें, अपने बारे में जानना। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लें तो बच्चा अपने एम्स और गोल्स के बारे में सोचता है, सेल्फ अवेयर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रापर्सनल, स्वयं के बारे में। अब नेक्स्ट है नेचुरलिस्टिक। म्यूजिकल वाला कहाँ गया? म्यूजिकल वाला, म्यूजिकल वाला का म्यूजिकल इंटेलिजेंस होता है जिसमें संगीतमय बुद्धि होती है। इस बुद्धि से व्यक्ति संगीत क्रिया में अति उत्तम होता है। मतलब संगीत क्रिया में गाना गाना हो, गाना बजाना हो, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना हो, जैसे कि एग्जाम्पल में देखें, म्यूजिक प्रोड्यूसर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रिपेयर स्पेशलिस्ट, म्यूजिकल परफॉर्मर, सिंगर्स। मतलब जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी, उनको पता है जो वो क्या बोलते हैं लय होता है वो लिखते हैं। तो उन सब में ये सब इंटेलिजेंस डेवलप है, तभी वो इतना अच्छा अच्छा गाना लिख पाते हैं। जो राइटर हैं, जो प्रोड्यूस कर पाते हैं, उन सभी में ये सब इंटेलिजेंस डेवलप होता है। ठीक है, अब आते हैं हम नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में। तो प्राकृतिक बुद्धि, जब व्यक्ति प्राकृतिक से जुड़ा होता है तो उसके अंदर प्राकृतिक बुद्धि विकसित होती है। मतलब जिस किसी किसी व्यक्ति को आपने देखा होगा कि वो पेड़ पौधों से बहुत प्यार करते हैं और कहते हैं वो अपने पेड़ पौधों से बात करते हैं, बच्चे की तरह उसकी सेवा करते हैं। मतलब अपने बच्चे से ज़्यादा पेड़ पौधे की सेवा करते हैं। अपने बच्चे का कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन पेड़ पौधे का बहुत वैल्यू होता है। ठीक है, तो उनमें कौन सा इंटेलिजेंस डेवलप होता है? नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस डेवलप होता है। जैसे कि कौन कौन में, ये हम एग्जांपल के थ्रू जान सकते हैं कि कौन किस किस में होता है ये इंटेलिजेंस। गार्डनर में, फार्मर में, ये जो बॉटनिस्ट होते हैं, जूलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, तो उनमें ये वाला इंटेलिजेंस डेवलप होता है। तो अब ये जो जितने भी प्रकार थे वो तो खत्म हो गए हैं। अब जो 9th है एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, उसका हिंदी होता है अस्तित्वगत बुद्धि। जब व्यक्ति और अलौकिक शक्तियों के बारे में ज़्यादा चिंतन करता है। अलौकिक इन द सेंस जो दिख नहीं रहा हमें, ठीक, जो मूर्त है, और सॉरी अमूर्त है, हाँ, तो जो अमूर्त है उसके बारे में जब व्यक्ति सोचने लगता है तो उसके अंदर अस्तित्वगत बुद्धि ज़्यादा मात्रा में विकसित होती है। जैसे आप सोच के देखिए, अगर आपके माइंड में अभी आ रहा है क्या एग्जाम्पल हो सकता है, तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन हो सकते हैं? गौतम बुद्ध। जैसे कि संत महात्मा, फिलोसफर, रिसर्चर, वो मतलब जो उनको दिख नहीं रहा है, उनको अमूर्त चीज़ें, उनके बारे में सोचना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्ट का मतलब आपको समझ में आ रहा है, एग्जिस्टेंशियल है तो एग्जिस्ट का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप अगर वर्ड को भी तोड़ के देखें तो ये तो बहुत ईजी है, आपको समझने में लगेगा।
तो ये सब व्यक्तियों में जो बुद्धि डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं अस्तित्वगत बुद्धि, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इनका सारा प्रकार मैंने आपको समझा दिया, आशा करती हूँ आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। हाँ, और इन्होंने कहा अगर व्यक्ति के दिमाग में चोट लग जाती है तो कोई एक प्रकार की बुद्धि को क्षति पहुंचेगी, सभी बुद्धि पर उस क्षति का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, इनका यह मानना था कि अगर कह सकते सिंपल भाषा में कि अगर उनके ब्रेन में चोट लगा और उनके ब्रेन में बहुत सारा इंटेलिजेंस है, तो एक पे एक इंटेलिजेंस प्रभावित होने का तो सब हो सकता है, लेकिन अगर एक होता है, एक प्रभावित होता है तो जैसा नहीं कि उसकी वजह से दूसरा ही प्रभावित हो जाएगा। अब जैसे कि आपने बहुत सारा मेंटल रिटार्डेड स्टूडेंट्स बच्चे को देखा होगा, अगर आप मिले होंगे उन बच्चों से, तो वो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो खुल के बोल नहीं पाते हैं, लेकिन वो ड्राइंग बहुत अच्छा कर सकते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि वो चल नहीं पाते हैं, लेकिन वो एक बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं। ठीक है, तो उनमें लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होता है। तो ये सब होता है, बहुत सारा उनमें कैपेबिलिटीज होता है। तो चलिए, ये इंटेलिजेंस के जितने भी टाइप्स थे वो तो फिनिश हो गया है। अब हम देखते हैं कि इसके सीटेट में किस प्रकार इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस डिड हार्वर्ड गार्डनर इनिशियली प्रपोज। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया होगा तो उस समय 7 होगा, लेकिन यहाँ ये में ब्रैकेट में दिया हुआ है लेटर एक्सपेंडेड 8 एंड 9। तो अगर अब आपको क्वेश्चन आता है तो उस प्रकार आप ऑप्शन देख लेंगे कि ऑप्शन में 8 और अगर 9 होता है तो 9 दीजिएगा, अगर 8 तक ही ऑप्शन है तो लास्ट 8 ही है, 8 को दीजिएगा ऑप्शन में। ठीक है, विच इंटेलिजेंस इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ। क्या है इसका मतलब, ऐसा कौन सा इंटेलिजेंस है जो खुद को समझने में काम करता है। तो सिंपल सा बात है, इंट्रापर्सनल, अगर दूसरे को होता है तो इंटरपर्सनल। गार्डनर्स थ्योरी चैलेंजेस विच ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। कौन से ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट को गार्डनर्स थ्योरी ने चैलेंज दिया था। तो आईक्यू बेस्ड इंटेलिजेंस। इनका जो गार्डनर थे उनका मानना था कि जो आईक्यू बेस्ड इंटेलिजेंस होता है वो जो इनका यह मानना था, ये वाला स्लाइड आपको पढ़ना चाहिए, मैंने इसको अभी स्किप कर दिया है, लेकिन मैं अभी आपको इसको समझा दे रही हूँ। टाइप्स पे मैं आ गई थी। ट्रेडिशनल आईक्यू अप्रोच एंड मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। ट्रेडिशनल आईक्यू अप्रोच क्या होता है, सिंगल फिक्स्ड न्यूमेरिकल स्कोर, फोकसेस मेनली ऑन लॉजिकल, मैथमेटिकल एंड लिंग्विस्टिक एबिलिटीज, assumes intelligence is inherited and unchangeable। जो ट्रेडिशनल मतलब क्या होता है, जो पहले से चला आ रहा। ठीक है, तो assumes intelligence is inherited मतलब अपना हेरिडिटी से मिला और इसको हम चेंज नहीं कर सकते, सिंपल सी भाषा में यही है। लेकिन गार्डनर ने इसको अपोज करते हुए क्या कहा था कि जन्म से तो इंटेलिजेंस मिलता ही मिलता है, लेकिन हमें इन्वायरमेंट से भी हम एक्वायर कर सकते हैं इंटेलिजेंस को, बस इसमें यही जानना है और कुछ नहीं। लिमिटेड असेसमेंट मेथड। इनका मानना था, जो ट्रेडिशनल आईक्यू अप्रोच था उनका मानना था कि जो असेसमेंट होगा वो स्टैंडर्डाइज्ड होगा, मतलब एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होगा सिर्फ। लेकिन मल्टीपल इंटेलिजेंस में क्या, इन्होंने 8 to 9 डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस बता दी है, जो कि आप बाय बर्थ भी ले सकते हो और ये अपने इन्वायरमेंट से भी एक्वायर कर सकते हो। रिकोगनाइजेज डाइवर्स टैलेंट्स एंड स्ट्रेंथ, मतलब बहुत सा एक आदमी में बहुत सारा टैलेंट्स हो सकता है, बहुत प्रकार का टैलेंट होता है, बहुत प्रकार का स्ट्रेंथ हो सकता है। इंटेलिजेंस कैन बी डेवलप्ड एंड नर्चर्ड, मतलब इंटेलिजेंस है वो डेवलप हो सकता है, बाद में भी डेवलप हो सकता है और नर्चर हो सकता है। वैल्यूज डिफरेंट कल्चरल एंड इंडिविजुअल एक्सप्रेशन, मतलब जो वैल्यूज है, जो बिलीफ वैल्यूज है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हो सकता है और हर इंडिविजुअल का डिफरेंट एक्सप्रेशंस हो सकता है। ठीक है, तो बस यही है ट्रेडिशनल आईक्यू अप्रोच और मल्टीपल है। बस इतना आपको इतना याद रखना है कि ट्रेडिशनल वाला ये बोलता है कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते, और मल्टीपल बोलता है कि आप इन्वायरमेंट से भी आप ग्रैप्स कर सकते हैं
और ये ट्रेडिशनल बोलता है कि नहीं, ये सिर्फ हेरिडिटी से आता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, बाय बर्थ किसी का भी इंटेलिजेंस होता है। व्हाट इज द न्यूएस्ट एडिशंस ऑफ गार्डनर्स थ्योरी? ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये न्यूएस्ट कौन सा है, एग्जिस्टेंशियल, यानी ये क्वेश्चंस में पूछे जा रहे हैं, एक्सप्लोरिंग लाइफ बिग क्वेश्चंस। विच इंटेलिजेंस इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट? इन्वायरमेंट के बारे में कौन से इंटेलिजेंस में बोला जाएगा? नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में बोला जाएगा। तो इसका अगर की पॉइंट्स हम देखें तो गार्डनर थ्योरी प्रमोट लर्नर सेंटर्ड। गार्डनर से किसको प्रमोट करना है? लर्नर सेंटर होना चाहिए, ठीक है। डिफ्रेंशिएट पैडागोजी इसेंशियल फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन अ कोड। ओके, तो अब ये थ्योरी यहीं पे ख़त्म होता है। चलिए मैं वीडियो को स्टॉप करती हूँ। तो थैंक यू। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं कि हाँ, मुझे नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चूज़ करना चाहिए पढ़ाने के लिए। तो और इसमें कुछ आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आगे के वीडियोज़ में उसको आपको समझाने का प्रयास करूँगी। ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर माई videos.